वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, आप तमाम हजरात को दिल की अताह गहराइयों से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ, कबूल फरमाएँ। और तमाम लोगों को, सबको मेरी तरफ से अताह गहराइयों से फिर से मैं ईद की मुबारकबाद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस पेंडेमिक कोरोना के माहौल में भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम लोगों ने ईद की नमाज हुकूमत के प्रोटोकॉल के मुताबिक, ख़वानीन के मुताल्लिक़ हम लोगों ने पाबंदी करते हुए मसाजिद में नमाज़ पढ़ी। बहुत खुशी की बात है। मैं तमाम के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलम में इस वबा से हम सब की हिफाजत फरमाए और सबको सेहत सलामती तंदुरुस्ती के साथ क़ायम फरमाए। एक दो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा। क़ुरबानी किसको कहते हैं? हमारे यहाँ ईद उल अज़हा को लोग अनजाने में, बाज़ लोग बिगाड़ कर इसको बकरे की ईद कहते हैं, बकर ईद कह देते हैं। हालांकि याद रखिए, ये जानवरों को ज़िबाह करने का नाम ईद नहीं है। क़ुरबानी किसको कहते हैं? अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। क़ुरबानी कहते हैं अल्लाह ताला से क़ुर्ब पाना, नज़दीकी पाना, यानी कोई ऐसा अमल करना जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो और उसमें हमारी नीयत और हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को राज़ी करना हो। इसको कहते हैं क़ुरबानी। क़ुरबानी का एक और माना है कंट्रीब्यूशन करना, कंट्रीब्यूशन देना, दूसरों की मदद करना। जो ख़ुद के लिए नफ़ा हासिल हो रहा है वो दूसरों की मदद के लिए अपने नफ़े को छोड़ देना। मिसाल के तौर पर देखिएगा, क़ुरबानी का जो जानवर आप ख़रीदते हैं उमूमन आम गोश्त की कीमत से वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। उमूमन हमारा जो गोश्त होता है किलो के हिसाब से 700 रुपये में बिकता है उमूमन। लेकिन वही जब क़ुरबानी का जानवर आप ज़िबह करते हैं 950 से 1000 रुपये तक कम व बेश 1 किलो की कीमत हो जाती है। यहाँ हम पैसों को नहीं देखते, यहाँ हम कंट्रीब्यूशन को देखते हैं, इमदाद को देखते हैं, जज्बे ईसार को देखते हैं, जज्बे मदद को देखते हैं कि कितने लोगों को हम मदद कर रहे हैं, कितने गरीब लोगों तक हम ये अल्लाह के नाम पर पहुंचा रहे हैं, कितने गरीबों तक खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो अपना कंट्रीब्यूशन देना, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, तमाम इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूशन देना, ये इस्लाम की सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट तरीन तालीमात में से एक तालीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया है कि बेहतरीन काम है कि लोगों को खाना खिलाओ। एक और हदीस में फरमाया कि बेहतरीन मेरी सुन्नत यह है कि लोगों को पानी पिलाओ। एक और जगह फरमाया कि बेहतरीन मेरी सुन्नत है कि लोगों को सलाम करो। सलाम का माना क्या होता है? अस्सलामु अलैकुम जब हम कहते हैं इसका मतलब क्या है? पीस बी अपॉन यू, आप पर सलामती हो। इसका मतलब सिर्फ ये ज़बानी जुमला नहीं है, बल्कि हम अपने दिल से, अपनी जहन से ये कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से आपको गारंटी देता हूं कि किसी भी तरह से मैं आपको प्रॉब्लम नहीं करूंगा। और वो जवाब में कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। इसका मतलब यह होता है कि मैं भी आपको गारंटी देता हूं कि मैं भी पीसफुल रहूंगा, आप भी पीसफुल रहेंगे। सलाम का मतलब ही पीस के साथ रहना होता है। लेकिन हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को भुला दिया। मालदार लोग हैं जिनसे ज़रूरत है तो उनके लिए सलाम के लिए हाथ बढ़ जाता है। गरीब हैं, मामूली लोग हैं तो उनके लिए सलाम करना हमारे लिए मुश्किल समझा जाता है। ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है, ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। और क़ुरबानी देखिए, अल्लाह ताला का ये जो हुक्म मानकर हम अल्लाह के तक़र्रुब हासिल करने के लिए क़ुरबानी करते हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन का जज्बा होना चाहिए कि हम दूसरों तक पहुँचाएँ, दूसरों की मदद करें। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्याम तशरीक़ में ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं, अपने पड़ोसियों को भी खिलाएं, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल करें और मोहल्ले के लोगों का ख्याल करें, अतराफ़ व अकनाफ़ के लोगों का ख्याल करें। इन चीज़ों के साथ ये तालीमात दी गई। क़ुरबानी में जो हम लोगों को कंट्रीब्यूशन का जज्बा सिखाया जाता है, ये क्यों सिखाया जाता है?
जैसे माँ बाप हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ही होता है कि हम बड़े होकर काबिल बनते हैं। अगर माँ बाप ने हमारे लिए कंट्रीब्यूशन न दिया होता तो हम कहाँ होते आज। इसी तरह हमारे से पहले बड़े लोगों ने अगर कंट्रीब्यूट न किया होता तो आज हम इस हालत में कहाँ होते। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज हर कोई उमूमन, आज हम अपने ज़माने में हर कोई अपने फ़ायदे की सोच रहा है। इस्लाम की ये तालीमात हैं कि हम अपने फ़ायदे से ज़्यादा अपनी पूरी कौम के साथ, अपने पूरे मुल्क के साथ हम लोग अपने आप को बढ़ाने का सोचें। कभी भी ख़ुद को बढ़ाने की सोच ये बिल्कुल छोटी सी सोच होती है। इसीलिए कुरान मजीद में देखें, जहाँ भी अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने बात की है तो वहाँ मैं करके सिंगल नहीं बात की गई है, बल्कि हम कहा गया है। वी, हम सब मिलकर ये करेंगे, हम ये कहेंगे, हमने ऐसा कहा। तो यहाँ पर मिल के करने वाली जो बात होती है वो बड़ी अहम होती है। इसी तरह ईद के मौके पर जो हम तकबीरात पढ़ते हैं, जिसे हम तकबीर तशरीक़ कहते हैं, यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसमें क्या सिखाया गया है? अल्लाहु अकबर के माने होते हैं अल्लाह बहुत बड़ा है या अल्लाह सबसे बड़ा है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्रिएटर है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, वो रिश्ते में, तमाम रिश्तों में सबसे बड़ा है, सबसे अफजल है, सबसे ऊंचा दर्जा हमारे क्रिएटर का है। तो इसीलिए हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं कि वो हमारा सबसे बड़ा है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि जब हमारे यहाँ बच्चे की विलादत होती है या बच्ची की विलादत होती है तो उसके सीधे कान में अजान दी जाती है और उसके दूसरे कान में इक़ामत कही जाती है। क्यों कहा जाता है? उनको ये सिखाने के लिए, उनको ये बताने के लिए, उनके जहन में ये बात डालने के लिए अजान और इक़ामत कही जाती है कि दुनिया में जहाँ तुम पैदा हो रहे हो तुमसे बड़ी तुम्हारी माँ है, इसी तरह तुम्हारा बाप तुमसे बड़ा है, तुम्हारे दादा तुमसे बड़े हैं, तुम्हारी दादी तुमसे बड़ी हैं, तुम्हारे नाना तुमसे बड़े हैं। तो दुनिया में हर इंसान के कुछ रिश्ते बड़े होते हैं, लेकिन याद रखिए अपना जो खालिक व मालिक क्रिएटर है अल्लाह ताला, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। जब तक आपके माँ बाप, आपके बड़े आपको सीधी दिशा में ले जाते रहते हैं, सीधे रास्ते पर आपको चलाने की तालीम देते रहते हैं, तो जब तक उनकी हर बात को मानना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस दिन वो मालूमात की कमी की वजह से या ज़िद की बुनियाद पर या किसी अनजान चीज़ों की बुनियाद पर अगर वो अपने क्रिएटर, खालिक व मालिक के ख़िलाफ़ अगर हमें कुछ करने का ऑर्डर देते हैं तो हम अपने माँ बाप की भी नहीं मानेंगे, दादा दादी की भी नहीं मानेंगे, दुनिया की भी नहीं मानेंगे, बल्कि हम अपने क्रिएटर यानी अल्लाह ताला की बात को, जो हमारा खालिक व मालिक है, उसी की बात को मानेंगे। इसको एक और तरीक़े से भी कहा जा सकता है कि हम अपनी मर्ज़ी को अल्लाह के हवाले कर देना, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जो हमारा खालिक व मालिक है अपनी ज़िंदगी को चलाना, इसी को बंदगी कहते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह का हुक्म आया कि आप अपने बेटे को क़ुरबानी पेश करें, यानी कोई जानवर नहीं, आपके अपने चहीते लाडले बेटे को क़ुरबान कर दें अल्लाह के नाम पर, तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयार हो गए क़ुरबान करने के लिए, बेटे भी तैयार हो गए गला कटवाने के लिए। ये क्यों किया गया? क्या हज़रत इब्राहीम को अपने बेटे से मोहब्बत और लगाव नहीं था? इकलौते बेटे थे, बहुत ज़माने के बाद हुए थे, बड़ी लाड़ो मोहब्बत से लगाव था बाप और बेटे का। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो उन्होंने अपनी मोहब्बत को, अपने जो कुछ भी ख़यालात, जज्बात हैं, उनको छोड़कर अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपने बेटे को ज़ुबाह करने के लिए चले गए। लेकिन अल्लाह ताला, दुनिया में याद रखें, अल्लाह ताला किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, अल्लाह ताला किसी को भी नाहक। इसीलिए कुरान में कहा गया है ना कि इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी बड़ी अहम चीज़ होती है, कीमती चीज़ होती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह ने जो क़ुरबानी का ये जो कंट्रीब्यूशन का तरीक़ा पेश किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बदले में क्या किया? उनकी नीयत साफ़ थी, उनके ख़यालात साफ़ थे। उन्होंने अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक बेटे को ज़िबा करने के लिए गले पे छुरी रख दी, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि हम तुम्हारे दिल को देख रहे थे, हम तुम्हारी कैफियत को देख रहे थे कि तुम कितना अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करते हो। तो अल्लाह ने कहा कि इसके बदले में एक जानवर को क़ुरबान कर दें। तो वही तरीक़ा है।
اور یہ اسی لیے قرآن میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تمہارے جانوروں کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اس کا چمڑا اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اس کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی۔ آپ خود سوچیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد کیا کوئی چیز ہم اللہ کو دیتے ہیں یا اللہ اس کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، اسے کھانے پینے ان سب چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم کھاتے ہیں اور تھوڑا سا غریب لوگوں کے درمیان کنٹریبیوشن کر دیتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی کسی بھی ایک رتی برابر چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور مرتبہ آپ لوگوں کو یہ بات یاد دلانا چاہوں گا کہ پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ پاکی صفائی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ امن و سلامتی کے ساتھ رکھیں، پاک و صاف رکھیں، اور اپنی گلیوں کو، محلوں کو، اپنے مکانات کو ہر جگہ پاک و صاف رکھیں۔ پاک و صاف رکھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، ہماری ریسپانسبلٹی ہے، اور ہیلتھ اور ہائیجین کے لیے بھی یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اپنے علاقے کو پاک رکھنا، اپنی گلیوں کو پاک رکھنا، اپنے محلے کو پاک رکھنا، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ تو بہرحال میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز آخر بات میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ جب بھی دنیا کا کوئی رشتہ، وہ چاہے آپ کے دوست ہوں، ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی جب آپ کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کو غلط دشا میں لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان کی دوستی کی خاطر یا ان کی محبت کی خاطر یا ان کے افیکشن کی خاطر آپ کو بھٹکنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو انہیں سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے میرے والد کا میرے والد محترم نے ایک جگہ کہا ہے کہ خوف ہی کیا مجھ کو گر دنیا کا ہر رشتہ کٹے، خوف ہی کیا مجھ کو گر دنیا کا ہر رشتہ کٹے، سر کٹے لیکن نہ تیرے در سے میرا سر ہٹے۔ یعنی دنیا میں ہر رشتہ اگر کسی غلط چیز کی امید اگر ہمارے سے رکھتا ہے اور وہ غلط چیز اگر ہم نہ کریں تو وہ ہم سے اگر رشتہ توڑ لیتے ہیں تو ایسے رشتے ٹوٹ جانے دیجئے، لیکن ہم اپنے رب کے رشتے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے رب کی مرضی کے مطابق چلائیں گے۔ کیوں چلائیں گے؟ کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے۔ خوف ہی کیا مجھ کو گر دنیا کا ہر رشتہ کٹے، سر کٹے لیکن نہ تیرے در سے میرا سر ہٹے۔ ہمارا جو سر ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، ہمارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہے۔ ہمارا سر دنیا میں چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے یا دنیا کی کسی بھی چیز کے لیے ہمارا سر جھکنے والی چیز نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہم اپنی خواہشات کو، ہم اپنی مرضی کو، ہم اپنے خیالات کو اللہ کے لیے سبمٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امن و سلامتی نصیب فرمائے، اور اس کرونا کی وبا سے اللہ تعالیٰ پورے عالم کی حفاظت فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ حفاظت سے رکھے، اور جتنی مشکلات میں ہمارا ملک یا پوری دنیا کے لوگ اکنامیکلی اور دیگر جس بھی قسم سے پرابلمز میں ہیں، اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو ان مشکلات سے دور فرمائے، سلامتی نصیب فرمائے۔ میں اخیر میں پھر ایک مرتبہ میں آپ تمام لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔